दोस्तों, 2026 के साल को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि इस साल दुनिया का खात्मा हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 2026 का साल कयामत का आखिरी साल है, जिसमें कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होने जा रही हैं। इन सब के बीच एक तरफ जहां साइंस धरती और आसमान के खतरों के बारे में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप कयामत के दिन को हक मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जिन निशानियों के बारे में हमें बताया था, उनमें से एक बहुत बड़ी निशानी इस साल यानी 2026 में सऊदी अरब में पूरी हो गई है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और यह एक निशानी ऐसी है जिसे देखकर लोग इसे अल्लाह का करिश्मा कह रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा करिश्मा है जो नाकाबिले यकीन है। याद रखें कि जो काम नामुमकिन हो और अगर वह मुमकिन हो जाए, तो ऐसे काम को ही अल्लाह का करिश्मा करार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे काम इंसान के बस के बाहर होते हैं। अब सऊदी अरब में कयामत की कौन सी निशानी पूरी हुई है, अल्लाह का यह करिश्मा कहां पेश आया है, इस बारे में तफसील से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि कयामत का दिन बरहक है, यानी इस दुनिया में कयामत जरूर आएगी। इस बारे में दुनिया का कोई भी इंसान, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह कयामत कब आएगी, किस साल आएगी, इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा राज्य है जो अल्लाह ताला ने किसी भी फरिश्ते या किसी भी नबी को नहीं बताया। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वह भी पूछने वाला से ज्यादा नहीं जानता। कुरान पाक में भी यही बताया गया है कि कयामत के मुकर्रर वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, यह लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को ही है। कयामत को उसके सही वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जाहिर नहीं करेगा। वह जमीन और आसमान में बड़ा भारी हादसा होगा और वह तुम पर अचानक आ पड़ेगा। ये लोग आपसे ऐसे पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीक कर चुके हैं। बस आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। दोस्तों, कयामत की ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है और जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इनका जिक्र हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सऊदी अरब में जाहिर होने वाली कयामत की उस बड़ी निशानी के बारे में बताते हैं जो हाल ही में पूरी हुई है और जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना के बीच के सहरा में, यानी कि सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में, पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है। और हदीस पाक में यह बात साफ तौर पर मौजूद है कि कयामत से पहले अरब के सहरा में पानी का चश्मा फूट पड़ेगा। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अरब के सहरा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, जिसमें बहुत तेजी से पानी उबल रहा है और पानी फूट फूट कर ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा आप ही सोचिए, कहां पानी और कहां सहरा। यानी सहरा में तो पानी का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सहरा में अगर कुआं भी खोदा जाए तो उसमें कभी पानी नहीं आता। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सहरा में पानी का यह चश्मा अल्लाह ताला के किसी मोजिजे से कम नहीं है। यह अल्लाह पाक के करिश्मे के अलावा और क्या हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि 2026 में सऊदी अरब में कयामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है।
और यह दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आइए अब आपको कयामत की उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में भी बताते हैं जो सऊदी अरब में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि सच में कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है। याद रखें, कयामत की यह निशानियां सिर्फ किस्से या कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वह हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई हैं। इन निशानियों के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, अरब की सरजमीन हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस शरीफ में फरमाया है कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अरब की सरजमीन सरसब्ज और शादाब हो जाएगी, यानी अरब की धरती हरी भरी हो जाएगी। वहां नहरें, बाग और खेती होने लगेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब में तेज तेज बारिशें हो रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से सैलाब भी आया था, किस तरह से तेज बारिशें हुई थीं, जिसके बाद सूखे पहाड़ों पर हरियाली उगना शुरू हो गई है। और यही नहीं, बारिश ज्यादा होने की वजह से सऊदी हुकूमत अब वहां बांध भी बना रही है ताकि हर तरफ हरियाली फैले और फसलें लहराएं। सोशल मीडिया पर इस वक्त सऊदी अरब की बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में किस तरह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिससे पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया। कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरब में कयामत की यह बड़ी निशानी भी आज पूरी हो गई है। नंबर 2, नाच गाने आम हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कयामत के करीब नाच गाने आम हो जाएंगे और घर घर में नाच गाने होने लगेंगे। आज यह निशानी भी पूरी होती दिखाई दे रही है। आज इंस्टाग्राम, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर भाई बहन, मियां बीवी सब नाच गाना कर रहे हैं और कयामत की इस निशानी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब यह है कि यह निशानी भी आज तकरीबन पूरी हो चुकी है। नंबर 3, अहले अरब मुशरिकीन से मिलने लगेंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से न मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू ना कर दें। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में हैं और इजराइल, जिसने लाखों मुसलमानों का खून बहाया, उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दुबई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जहां अरब के बड़े बड़े शेख पूजा की थाली लिए हुए नजर आए थे। तो दोस्तों, इस दौर में कयामत की यह निशानी भी हम अपनी आंखों से पूरी होती देख रहे हैं। नंबर 4, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट और बकरियां चराने वाले नंगे बदन और नंगे पैर वाले लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज सऊदी अरब और दुबई में यही हो रहा है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है और अब सऊदी अरब में इससे भी बड़ा एक टावर बन रहा है। नंबर 5, अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि खाना काबा में तेज तूफान और बारिश आई थी। लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, हर चीज हवा में उड़ रही थी। मदीना में भी तूफानी बारिशें हुई। कहने का मतलब यह है कि कयामत की यह निशानी भी पूरी हो चुकी है। याद रखें, कयामत की निशानियों का जिक्र लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। हमें इन निशानियों से सबक लेना चाहिए और अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए, नेकियों को बढ़ाना चाहिए और अल्लाह के करीब होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों और फसादों से महफूज रखे और हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों,
मदीना में कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। और अब वो निशानी इस साल यानी कि 2026 में मदीना शरीफ में पूरी हो गई, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कयामत की जो निशानी आज हम आपको बताने वाले हैं और जो निशानी इस वक्त मदीना शरीफ में पूरी हुई है, यह निशानी दज्जाल के हवाले से है। याद रखें, दज्जाल कुर्बे कयामत का एक ऐसा फितना है जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता रहा है। और यही नहीं, यह एक इतना बड़ा फितना है कि अगर इसका जिक्र सहाबा किराम की मजलिस में भी हो जाता तो सारे सहाबा किराम भी जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। दोस्तों, अब्बू दाऊद शरीफ हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में, यानी कि जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ चुका है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने गिन गिन कर कयामत की कुछ निशानियां बताईं जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं। और उन्हीं में से एक निशानी थी मदीना शरीफ को लेकर, जो इस वक्त यानी कि 2026 में पूरी हो गई है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस निशानी के बारे में बता दिया था। आपने फरमाया कि मदीना में दज्जाल का रोब भी नहीं पड़ेगा। जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो उस वक्त मदीना में 7 दाखिली दरवाजे होंगे, यानी कि मदीना शरीफ में दाखिल होने के लिए, मदीना शरीफ में एंटर होने के लिए पूरे 7 रास्ते होंगे। हर रास्ते पर 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए खड़े होंगे, जो मदीना में किसी भी बुराई और शैतानी ताकत को दाखिल नहीं होने देंगे। मतलब कि जब मदीना में 7 दाखिली रास्ते हो जाएंगे तो वो वक्त दज्जाल के आने का वक्त होगा, मगर दज्जाल मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो कयामत की इस बड़ी निशानी के हवाले से हम आपको बता दें कि कयामत की यह निशानी मदीना शरीफ में इस वक्त पूरी हो गई है, क्योंकि मदीना शरीफ में दाखिल होने के पहले 6 रास्ते हुआ करते थे। लेकिन अब अगर आप मदीना शरीफ का मैप देखेंगे, यानी कि नक्शा देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मदीना में दाखिल होने के लिए अब 6 नहीं बल्कि पूरे 7 रास्ते बन चुके हैं। यानी कि इस वक्त मदीना में पूरे 7 दाखिली रास्ते बन गए हैं। जैसा कि इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि मदीना के अंदर जाने के पूरे 7 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मदीना शरीफ में कयामत की ये बड़ी निशानी भी इस वक्त पूरी हो गई है, यानी कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। इस दुनिया में कयामत बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब मदीना शरीफ में पूरे 7 दाखिली दरवाजे हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल आएगा। यह दज्जाल फिर पूरी दुनिया में कत्ल आम करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि मदीना के करीब भी चला जाएगा। इसके बाद दज्जाल ओहद के पहाड़ पर चढ़ जाएगा और फिर अपने दोस्तों से कहेगा, इस कसरे अभेद को देख रहे हो, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वह मदीना शरीफ में घुसने की कोशिश करेगा
तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से मदीना के हर रास्ते पर यानी कि 7 रास्तों पर अल्लाह के 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें उठाए हुए खड़े होंगे, जो दज्जाल को मदीना शरीफ में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके बाद दज्जाल अपने खेमे को एक बहुत जोरदार जर्ब लगाएगा, जिसकी वजह से मदीना शरीफ को 3 जोरदार झटके लगेंगे। यह देखकर फिर मदीना शरीफ से हर मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के साथ में हो जाएंगे, और इस तरह से फिर मदीना शरीफ हर किस्म की नजासत से पाक हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस दिन को योमुल खलास यानी कि निजात के दिन का नाम दिया है। याद रखें, दज्जाल बिजली से भी तेज रफ्तार से इस जमीन पर गर्दिश करेगा, जिससे वो दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इजराइली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वह उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। इसके बाद दज्जाल का हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा, लेकिन फिर भी उस वक्त मुसलमानों और दज्जाल ग्रहों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएंगे। इस वजह से दज्जाल उस जंग में हार जाएगा, यानी कि उस जंग में दज्जाली लश्कर को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फिलिस्तीन की तरफ भाग जाएगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकामे लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वह दज्जाल का कत्ल कर देंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो हालात और वाकयात बनते जा रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि अब वह वक्त दूर नहीं रहा जब दज्जाल इस दुनिया में आने वाला है और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इस वक्त आप मदीना शरीफ के नक्शे को ही देख लीजिए। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हो कि इसमें आपको 7 रास्ते दिखाई देंगे। मदीना शरीफ के ये दाखिली रास्ते पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अब यह पूरे 7 हो चुके हैं। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानी हमें बताई थी, वह आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा कयामत की एक और बड़ी निशानी है जो मक्का और मदीना में इस वक्त पूरी हो गई है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जबले अब्बू के इस पहाड़ी पर चंद मकानात को देखकर अपने शागिर्द से फरमाया कि जब मक्का और मदीना की पहाड़ियों पर मकानात बनने लगे और उनके रास्तों से पानी बहना शुरू हो जाए, तो उस वक्त तुम होशियार हो जाना, क्योंकि ऐसा वक्त कयामत के करीब का वक्त होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी आज आप देख सकते हो, मक्का और मदीना के आसपास की पहाड़ियों पर किस तरह से ऊंचे ऊंचे मकान बनने शुरू हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो मक्का और मदीना में बारिश भी खूब होने लगी है, जिसकी वजह से अब इन रास्तों से पानी बहना भी शुरू हो गया है और मक्का मदीना के पहाड़ भी हरे भरे हो गए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि कयामत आने से पहले अरब के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे, मुल्के अरब में खेती, नहरें और बाग हो जाएंगे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मक्का मदीना में कयामत की यह निशानी भी पूरी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद से मक्का और मदीना के सूखे पहाड़ों पर घास उगना शुरू हो गई थी। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तेज बारिश की वजह से पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी मदीना शरीफ में पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की निशानियों को बताते हुए यह भी फरमाया था कि ऊंट और बकरियां चराने वाले जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची और लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। तो आज आप इस निशानी को भी देख सकते हैं। मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया है। और यही नहीं, अब भी मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतें धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं।
आज अरब इमारतें सारे जहां की इमारतों से ऊंची हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि आज कयामत की यह निशानी भी तकरीबन पूरी हो गई है, मतलब कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई साजिशें, तेजी से बदलती हुई यह दुनिया, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां, यह सब इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दज्जाल की आमद करीब आ चुकी है। और यह सऊदी लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। खैर, अब यह दज्जाल कौन है, कब पैदा होगा, कब इस दुनिया में आएगा और दुनिया में कयामत कब आएगी, इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल फितने से महफूज रखे और हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त बेहद नाजुक हालात से गुजर रहा है और खास तौर पर ईरान आज पूरी दुनिया की निगाहों में है। रोजाना तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कभी कहा जाता है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तो कभी सुनने में आता है कि अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान जंग समझ रहे हैं, तो मुमकिन है कि आप पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो। यह मामला सिर्फ जमीन या तेल तक महदूद नहीं लगता, बल्कि बहुत से लोग इसे एक बड़े टकराव की शुरुआत मान रहे हैं। एक ऐसा टकराव जिसका जिक्र हमारी मजहबी किताबों और हदीसों में तकरीबन 1500 साल पहले किया जा चुका है। इस वक्त ईरान से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिन्होंने दुनिया भर के उलेमा, मुफक्किरीन और समझने सोचने वाले लोगों को हैरत में डाल दिया है। एक तरफ जंग जैसा माहौल है और दूसरी तरफ यह दावे किए जा रहे हैं कि इमाम मेहदी दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और ईरान ही वह सरजमीन है जहां से उनके जुहूर की बात कही जा रही है। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हो रहा है जो उसे बाकी इस्लामी मुल्कों से अलग बनाता है, और क्या सच में वह वक्त करीब आ गया है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। सबसे पहले हमें ईरान के मौजूदा हालात को खुली आंखों से देखना होगा। आप अखबार उठा लें या सोशल मीडिया देख लें, साफ नजर आता है कि दुनिया की कई बड़ी ताकतें, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो या उनके इत्तेहादी, सब एक ही मुल्क पर दबाव बना रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जदीद टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत रखने वाले यह बड़े मुल्क भी ईरान से परेशान नजर आते हैं। दरअसल ईरान और इराक के कुछ उलेमा और रूहानी शख्सियतें यह दावा कर रही हैं कि इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है। इन दावों के मुताबिक वह इस वक्त लोगों की नजरों से ओझल रहकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन इसी दुनिया में मौजूद हैं। यह बात इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी का जुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी। आज अगर आप दुनिया के हालात देखें तो कई जगह मुसलमानों को सुकून नसीब नहीं और हिंसा की खबरें आम हैं। ऐसे में ईरान के कुछ दीनदार लोगों का कहना है कि वह हस्ती जो इस जुल्म को खत्म करेगी दुनिया में आ चुकी है और शायद बहुत जल्द मंजरे आम पर आएगी। इन बातों को सिर्फ अफवाह नहीं समझा जा रहा, बल्कि ईरान के मौजूदा हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, आखिर ईरान ही क्यों? माना जाता है कि इमाम मेहदी मक्का से जुहूर फरमाएंगे, तो फिर ईरान इतना अहम क्यों बताया जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें उन रिवायतों की तरफ देखना होगा जिनमें मशरिक यानी पूरब से आने वाली फौजों का जिक्र मिलता है। कई रिवायतों में खास तौर पर खुरासान का नाम आता है। कहा जाता है कि वहां से काले झंडों वाली एक फौज निकलेगी जो इमाम मेहदी की मददगार होगी और उन्हें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, यहां तक कि वह यरूशलेम तक पहुंच जाएंगे। अगर हम ज्योग्राफियाई नजर से देखें तो पुराने खुरासान का एक बड़ा हिस्सा आज के ईरान में शामिल था। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान ही वह मुल्क नजर आता है जो इजराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। बाकी कई इस्लामी मुल्क या तो खामोश हैं या अपने हालात की वजह से खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन ईरान की क़यादत और वहां के लोग अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए दिखाई देते हैं।
यह मुखालफत इस बात की निशानी मानी जा रही है कि शायद यही वह जमीन है जहां से इमाम मेहदी के लश्कर की बुनियाद रखी जा सकती है। दोस्तों, इन हालात को और गहराई से समझने की जरूरत है। आप देखिए कि पिछले कुछ वक्त में ईरान पर कैसी कसी पाबंदियां लगाई गई, इनके साइंटिस्ट्स को मार दिया गया, इनके लीडर्स को निशाना बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद यह मुल्क झुकने के बजाय और ज्यादा मजबूत होकर सामने आया है। अमेरिका और इजराइल पर जो जंग का जोश नजर आता है, कुछ लोग इसे उनके डर के तौर पर भी देखते हैं। उनका कहना है कि शायद उन्हें अंदाजा है कि आने वाले वक्त में उनका मुकाबला किससे हो सकता है। यहूदी रिवायतों में भी उनके मसीहा का जिक्र मिलता है और यह माना जाता है कि मुसलमानों में भी एक ऐसा लीडर आएगा जो उनके निजाम को चैलेंज करेगा। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल सिर्फ इसलिए ईरान पर हमला नहीं करना चाहता कि उसे तुरंत खतरा है, बल्कि इसलिए भी कि उसे डर है कहीं आगे चलकर यही इलाका उसके लिए बड़ी परेशानी न बन जाए। इसलिए वे चाहते हैं कि किसी बड़ी ताकत के उभरने से पहले ही उसे कमजोर कर दिया जाए। दोस्तों, एक और अहम बात जिस पर गौर करना जरूरी है वह यह है कि कयामत की कई छोटी निशानियों का जिक्र मिलता है, जैसे वक्त का तेजी से गुजरना, समाज में बुराइयों का बढ़ना, ऊंची ऊंची इमारतों का बनना और इल्म का कम होना। बहुत से लोग मानते हैं कि यह सब बातें आज की दुनिया में साफ नजर आती हैं। अब बात अक्सर बड़ी निशानियों की होती है। ऐसे में जब ईरान के कुछ उलमा कहते हैं कि इमाम मेहदी हमारे दरमियान मौजूद हैं और सिर्फ अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, तो यह बात कई लोगों के दिल को छूती है। उनका कहना है कि ईरान की मौजूदा तैयारी, जैसे मिसाइल प्रोग्राम और फौज, सिर्फ किसी मुल्क से लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए हो सकती है, जिसकी कयादत इमाम मेहदी करेंगे। यानी जो तनाव हमें नजर आ रहा है उसे कुछ लोग आम सियासी टकराव नहीं बल्कि अल्लाह की योजना का हिस्सा मानते हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप खुद सोचिए, क्या आज से 50 या 100 साल पहले हालात ऐसे थे? शायद नहीं। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका असर हर घर तक पहुंच गया है। ऐसे वक्त में हक का साथ देने वालों को भी एक मरकज की जरूरत महसूस होती है। ईरान इस वक्त शिया और सुन्नी दोनों मकतबे फिक्र के लोगों के बीच चर्चा का बड़ा मौजू बना हुआ है। कुछ लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अगर कोई ताकत खुलकर विरोधियों के सामने खड़ी नजर आती है तो वह ईरान है। यही बात बहुत से लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद अल्लाह की मदद उनके साथ है जो दीन के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। और अगर कोई मुल्क इतने दबाव के बावजूद खत्म नहीं होता तो यह भी मुमकिन माना जाता है कि आने वाले निजात देने वाले लीडर की शुरुआत या उनके मददगारों की तैयारी यहीं से हो रही हो। उल्मा की पेशगोइयों में एक और खौफनाक बात का जिक्र मिलता है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसे मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस जंग में दुनिया की बड़ी आबादी प्रभावित हो सकती है। ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा कशमकश को कुछ लोग उसी बड़ी जंग की चिंगारी मान रहे हैं। आज जो मिसाइल चल रही हैं, वे कल को एटमी जंग का रूप भी ले सकती हैं। और जब दुनिया में हर तरफ तबाही होगी, मायूसी अपने चरम पर होगी, तभी इंसानियत को एक सहारे की जरूरत महसूस होगी। ईरान से उठने वाली यह आवाजें कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, दरअसल उसी मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण के तौर पर देखी जा रही है। यह दावा इसलिए भी ज्यादा मजबूत हो गया है क्योंकि मौजूदा हालात में कोई एक ऐसा लीडर या मुल्क नजर नहीं आता जो उम्मते मुस्लिमा को एकजुट कर सके। इसलिए बहुत सी नजरें इसी गैबी मदद पर टिकी हुई हैं और ईरान इस उम्मीद का एक मरकज बनता जा रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि इमाम मेहदी का मामला बेहद खुफिया बताया जाता है ताकि दुश्मन ताकतें उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। अगर उलेमा यह कहते हैं कि उनका जन्म हो चुका है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह टीवी पर आकर इसका ऐलान करेंगे। कहा जाता है कि उनका पूरा निजाम बहुत ही छुपे हुए तरीके से चल रहा है। मुमकिन है कि ईरान की यह सारी हिकमत अमली, यह प्रॉक्सी जंगे और शाम व लेबनान में उनका असर व रसूख, यह सब किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा हो जो इमाम मेहदी की आमद के लिए जमीन तैयार कर रहा हो। जो लोग यह समझते हैं कि इमाम आएंगे
और अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद वे गलत फहमी में हैं। उनके आने से पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और हो सकता है कि ईरान के लोग वही कुर्बानियां दे रहे हों, ताकि जब उनके इमाम आए तो उन्हें एक तैयार लश्कर और मजबूत सहारा मिल सके। दोस्तों, इन तमाम बातों को देखते हुए एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आती है कि यह हालात महज इत्तेफाक नहीं है। दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वह हमें बार बार उन पेशगोइयों की याद दिला रहा है जिनका जिक्र हदीसों और रिवायतों में मिलता है। खास तौर पर ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई यह कशमकश कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि शायद कयामत की कुछ बड़ी निशानियां अब जाहिर होनी शुरू हो चुकी हैं।